नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल अभिषेक में। आज हम पढ़ेंगे बाईपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में, जिसमें उसका सिंबल तथा उसके बायसिंग के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टडी बाईपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में। सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसे मेनली एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे एम्पलीफायर, स्विच, वोल्टेज रेगुलेशन, सिग्नल मॉड्यूलेटर, आइसोलेटर इत्यादि के रूप में काम में लाया जाता है। ट्रांजिस्टर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, जैसे पहला बीजेटी और एफईटी। आज हम चर्चा करेंगे बीजेटी पर, अर्थात बाईपोलर ट्रांजिस्टर पर, जो दो तरह के होते हैं। बीजेटी में एक पीएनपी तथा दूसरा एनपीएन होता है। पीएनपी का स्ट्रक्चर ये है, जिसमें 3 परतें होती हैं, 2 पी टाइप तथा एक एन टाइप की पतली परत, अर्थात 2 पी टाइप मटेरियल के बीच में एक एन टाइप की पतली परत को जोड़कर या बीच में सैंडविच करके पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। उसी तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर में 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप मटेरियल के बीच में एक पी टाइप की पतली परत को सैंडविच करके एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। इसके 3 टर्मिनलों जिसके नाम इमीटर, बेस तथा कलेक्टर होते हैं। ठीक उसी प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी इमीटर, बेस और कलेक्टर होता है। इसके 2 जंक्शन भी होते हैं, इसीलिए इसको बाईपोलर या बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। पहला जंक्शन इसका होता है जो इमीटर और बेस के बीच में होता है, ये जंक्शन पहला है, और एक यहाँ पर है दूसरा जंक्शन। जो पहला जंक्शन होता है इमीटर और बेस से, उसको बोलते हैं इमीटर जंक्शन। ये होता है इमीटर जंक्शन, और यहाँ पर होता है कलेक्टर जंक्शन, जेसी। शॉर्ट में इसको जेई और जेसी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी 2 जंक्शन होते हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। वैसे ही इसमें भी एक इमीटर जंक्शन तथा दूसरा कलेक्टर जंक्शन होता है। पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के तीनों परतों से निकले तीनों टर्मिनलों के नाम इमीटर, बेस तथा कलेक्टर होता है। ठीक उसी प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी इमीटर, बेस तथा कलेक्टर होता है। आइए अब चर्चा करते हैं इसके सिंबल पे। तो ये है आपका पीएनपी का सिंबल तथा ये है आपका एनपीएन का सिंबल। इसके 3 टर्मिनल इमीटर, बेस तथा कलेक्टर होता है। ठीक वैसे ही एनपीएन ट्रांजिस्टर का भी इमीटर, बेस तथा कलेक्टर होता है। इसमें अंतर ये होता है सिर्फ तीर का। ये जो तीर है, अगर तीर अंदर की तरफ होता है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, तथा अगर तीर बाहर की तरफ होता है इमीटर टर्मिनल पे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। इस चीज को हम फिर से समझते हैं विस्तृत रूप से। ये हो गया आपका पीएनपी का सिंबल तथा ये एनपीएन का। अब इसमें जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा पीएन डायोड के बारे में, ये पी तथा एन जिसका कि सिंबल होता था ऐसे, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता था,
तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होता था। अब पॉजिटिव निगेटिव होने के कारण इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे होता था। तो इस कंडीशन में जो ये इमीटर जंक्शन होता है, इमीटर टर्मिनल पे ये जो तीर का डायरेक्शन होता है इस प्रकार से ये P से N की तरफ होता है PNP ट्रांजिस्टर में। अतः इससे हम समझ सकते हैं कि ये PNP ट्रांजिस्टर है। ठीक उसी प्रकार से 3 टर्मिनल जैसे NPN में ये N, फिर ये N और दूसरा जो बेस होता है P, तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन होता है P से N की तरफ, यानी कि ये जो तीर दिखाया हुआ है तो ये NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा चाहे वो PNP ट्रांजिस्टर हो या फिर NPN ट्रांजिस्टर हो, उसका इमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है। इसी को यहाँ पे नोट्स में लिखा भी गया है। यहाँ पे देखिए, अब इस फिगर में दिखाया गया है NPN और PNP दोनों ट्रांजिस्टर के उनके टर्मिनल्स के नाम तथा उनके टर्मिनल्स का जो पहला अक्षर होता है उसे, यानी कि इमीटर को E से, बेस को B से और कलेक्टर को C से। ठीक उसी प्रकार NPN ट्रांजिस्टर में भी इमीटर, बेस और कलेक्टर होता है। उसके सिंबल्स अब ये समझ सकते हैं कि तीर अंदर की तरफ है तो PNP ट्रांजिस्टर और तीर बाहर की तरफ है तो NPN ट्रांजिस्टर। अब पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर की बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर है, इसमें PNP और NPN। इसमें जो P और N यानी कि इमीटर और बेस जो होता है, हमेशा भी आपने पढ़ा है कि फॉरवर्ड बायस होता है। तो जब P पॉजिटिव और N नेगेटिव होता है तो फॉरवर्ड बायस, एवं दूसरा जो कलेक्टर जंक्शन होता है यानी कि P नेगेटिव और N पॉजिटिव जब उल्टा होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये रिवर्स बायस होता है। ठीक उसी प्रकार NPN ट्रांजिस्टर में भी N नेगेटिव और P पॉजिटिव, यानी कि ये भी आपका फॉरवर्ड बायस में हो गया। यानी कि जो एमीटर जंक्शन हुआ फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर जंक्शन यहाँ पर जो होता है वो होता है आपका रिवर्स बायस में। वो इस प्रकार से होता है कि N पॉजिटिव और P यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल से बैटरी से जुड़ा होता है, तो रिवर्स बायस में हो गया। और इसमें कि ये जो 2 बैटरी लगी हुई है, इसमें एक बैटरी है और यहाँ पे डबल बैटरी है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में करंट आसानी से फ्लो होता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी ये P से N की तरफ करंट फ्लो होता है और इसमें इसका विपरीत इस प्रकार से होता है। तो फॉरवर्ड बायस में छोटा बैटरी और रिवर्स बायस में बड़ी बैटरी या डबल बैटरी का प्रयोग करते हैं। वो NPN और PNP दोनों के लिए होता है। अब इसमें अलग अलग करेंट्स के नाम को देख लेते हैं। जो इमीटर टर्मिनल में होता है, यानी कि इमीटर में जाने वाले को ये IE से डिनोट करते हैं, यानी कि ये इमीटर करंट हुआ। बेस, जो बेस से निकलता है उसको बेस करंट IB, तथा जो कलेक्टर से निकलता है उसको IC यानी कि कलेक्टर करंट बोलते हैं। जो VE होता है यहाँ पे जो इमीटर बेस वोल्टेज होता है, और जो ये VC भी होता है कलेक्टर बेस वोल्टेज होता है। ठीक उसी प्रकार NPN ट्रांजिस्टर में भी है इमीटर बेस बायस वोल्टेज और कलेक्टर बेस बायस या कलेक्टर बेस वोल्टेज, और करंट के नाम ठीक उसी प्रकार है, बस डायरेक्शन चेंज हो गया है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर में जो भी 3 करंट होते हैं, इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट, उसके नाम के बारे में यहाँ पे आपको दे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के हैं, BJT तथा FET। BJT के बारे में पढ़ना है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में। तो पहला PNP और NPN। ये PNP और NPN के
कंस्ट्रक्शन है यानी कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से होते हैं। 3 परत होते हैं, दो पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल्स मिलकर के पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक उसी प्रकार 2 एन टाइप और एक पी टाइप मटेरियल्स द्वारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसके सैम्बल्स हो गए। सैम्बल्स में तीर के निशान से हम एमीटर, बेस, कलेक्टर को समझ सकते हैं। ये इसकी बायसिंग। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इस टॉपिक की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।